हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर भारत में स्थित प्रमुख कला दीर्घाएं हैं। तो यहाँ पर हम जितनी भी आर्ट गैलरी है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको यहाँ से जो आर्ट गैलरी है, इससे पहले मैंने आपको करवा दिया था, मुंबई का कराया था। तो आज हम जो देखेंगे यहाँ पर नई दिल्ली के जो है कला दीर्घाएं देखेंगे, अहमदाबाद, जयपुर, तमिलनाडु एंड यहाँ पर कौन सा है आपका कोलकाता, और अन्य में जो भी है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नीलामी है, यहाँ पर जो यहाँ पे नीलामी घर है उसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बाई चांस किसी ने स्टूडेंट ने राष्ट्रीय कला अकादमी नहीं वॉच किया है तो वहां पर वीडियो वॉच कर सकते हैं। ललित कला अकादमी नहीं वॉच किया है तो भी आप वॉच कर सकते हैं। मैंने अलग अलग सबके करवाए हैं, तो फुल डिटेल्स में कराया है, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ही मैंने कराया है तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, इतना ज्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जरूर आप टॉपिक पढ़िएगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रमुख कला दीर्घाएं हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी हैं, और बता दूंगी आपको, वो जरूर आप याद करके जाइएगा क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी हैं तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ उसको जरूर याद करिएगा, बाकी सब देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में एक ही नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई भी टॉपिक हो तो एक ही नंबर का आता है, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए एक ही नंबर आता है। बस हाँ कि चैप्टर से आपके हो सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक से आपका एक ही नंबर मिलता है। चलिए, तो जो आज का टॉपिक है हम यहाँ पर देखिए हैं भारत में स्थित प्रमुख कला दीर्घाएं हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले हम देखेंगे नई दिल्ली की जो प्रमुख कला दीर्घाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। पहला है यहाँ पे आर्ट टुडे गैलरी। तो आर्ट टुडे गैलरी को तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर त्रिवेणी कला संगम है तो इसको भी याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तो याद करने की भी इतनी जरूरत नहीं है। दिल्ली आर्ट गैलरी, तो दिल्ली आर्ट गैलरी है, ये तो पता ही है कि कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, जो इसका स्थापना का समय है वो यहाँ पर 1993 है। ठीक है, तो मतलब न्यू है, इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है। गैलरी गणेश है तो ये ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आर्ट हेरिटेज गैलरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। आर्ट हेरिटेज गैलरी है, इसके स्थापना का समय 1978 है। यहाँ पे कुछ मतलब कुछ का स्थापना का लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, जो ज्यादा मतलब पूछते हैं उसका लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, देखो दिल्ली के हैं, तो इससे पहले मैंने आपको मुंबई का करा दिया है। ठीक है, आपका मुंबई वाला जो मिल जाएगा। अगर बाई चांस किसी को लग रहा हो कि यहाँ पर मुंबई की आर्ट गैलरी नहीं है, तो मुंबई की आर्ट गैलरी मैंने राष्ट्रीय कला अकादमी जब करवाया था तभी मैंने आपका करवा दिया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय कला अकादमी के बारे में पूरा लिखवाया है, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब हम देखेंगे ललित कला दीर्घा यानी कि रविंद्र भवन। रविंद्र भवन आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। इससे पहले मैंने आपको करवाया भी था। सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि रविंद्र भवन कार्यालय है तो कौन सी अकादमी का कार्यालय यहाँ पर है, किसका, रविंद्र भवन में। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ललित कला दीर्घा, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखा ही है ललित कला दीर्घा, तो आप लोग बहुत जल्दी ऐसे आंसर भी दे देंगे। चलिए, तो ललित कला दीर्घा है तो ये रविंद्र भवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है तो इसको तो सबको पता ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करिएगा। धूमिमल आर्ट गैलरी है, ये ठीक है। हिताची आर्ट गैलरी, बड़ेरा आर्ट गैलरी, हौस खास विलेज गैलरी, तो हौस खास से तो बहुत सारे स्टूडेंट हौस खास गए भी होंगे, तो यहाँ पर ये हौसखास विलेज गैलरी है, इसको भी याद करिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिए। बाकी ये सब जो है बता रही हूँ इसको आप बस देख लीजिएगा, बाकी जो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो साथ साथ में देखो, अगर आप मुझसे ज्वाइन होते हैं, इतनी गारंटी दे रही हूँ, जब तक आप क्लास करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आपको मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगी जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि आप रेगुलरिटी बनाए। आप बहुत सारे लोग होते हैं कि रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैं वॉच करती रहती हूँ, वो बिल्कुल
कल मैंने मैराथन क्लास ली थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लास्ट से लेके मतलब शुरू से लेके बिल्कुल लास्ट तक उन्होंने मतलब किया था। सोचिए कि आप 2.5 घंटे तक उन्होंने लगातार किया, तो ये चीज होती है लगन होती है, ये चीज होती है कि उनका मन लग रहा है। बाकी स्टूडेंट को तो इतनी जल्दी मतलब सोचते हैं कि याद है, लर्न है, तो ये चीज बिल्कुल भूल जाइए कि हमको लर्न है और मतलब ये चीज पता है तो हम नहीं करेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल भी मत करिए। आपको पता है उसके बाद भी करिए, ठीक है। पता है कि सबको पता है कि आर्ट टुडे गैलरी है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। सबको पता है कि त्रिवेणी कला संगम है, ये भी दिल्ली में है। सबको पता है कि आर्ट हेरिटेज गैलरी है, दिल्ली में है। लेकिन आप पता है उसको लर्न करिए और लर्न करिए, क्योंकि आपको यहाँ से एक नहीं 2 चीजें मिलेगी, 3 चीजें मिलेगी। बार बार उसको लर्न करिए, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वॉच करते हैं, मुझे सीरियसली उनके पर प्राउड फील होता है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर नई दिल्ली के जो है यहाँ पे कला दीर्घा है उसके बारे में देखते हैं। पहला है यहाँ पर आर्ट टुडे गैलरी है, त्रिवेणी कला संगम है, दिल्ली आर्ट गैलरी, गैलरी गणेश आर्ट हेरिटेज, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी है, तो इसको भी याद करिएगा, ठीक है। 7 पॉइंट है यहाँ पे ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन है, इसको भी याद करिएगा। और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है, तो इसको भी याद करिएगा। धूमिमल आर्ट गैलरी, हिताची आर्ट गैलरी, बड़ेरा आर्ट गैलरी, हौस खास विलेज आर्ट गैलरी है, इसको भी याद करिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये जो आपको मैंने यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, उसको तो आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं कि कुछ आपको पूछ लिए जाते हैं, पता नहीं चलता है कि ये कौन से जो आर्ट गैलरी है कहाँ पर है, तो ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। सिंपल सा है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते, इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्ट गैलरी फिर से रिपीट करा रही हूँ कि आप साथ साथ में उसको लर्न करते जाइएगा, ठीक है। तो नई दिल्ली के जो प्रमुख कला दीर्घाएं हैं, आर्ट टुडे गैलरी है, त्रिवेणी कला संगम है, ठीक है। दिल्ली आर्ट गैलरी है, गैलरी गणेश आर्ट हेरिटेज, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी है, और ललित कला दीर्घा रविंद्र भवन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है, धूमिमल आर्ट गैलरी, हिताची आर्ट गैलरी, बड़ेरा आर्ट गैलरी एंड हौस खास विलेज गैलरी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। तो ये जितनी भी दिल्ली की रही वो सब आप याद करिएगा। देखो यहाँ पर दिल्ली में तो गैलरी बहुत है, चाहे तो मैं और भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है देखो इंपॉर्टेंट में भी से भी इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ कि आप उसको तो जरूर वॉच करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब अहमदाबाद में भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मार्बल आर्ट गैलरी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 जरूर याद करिएगा, स्टेट आर्ट गैलरी एंड आर्चर आर्ट गैलरी, ठीक है। तो अहमदाबाद का जरूर देखिएगा, मार्बल आर्ट गैलरी, स्टेट आर्ट गैलरी और आर्चर आर्ट गैलरी, तो ये चीज याद करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जयपुर की, ठीक है। अहमदाबाद की याद करना है, अहमदाबाद का इतना ज्यादा नहीं पूछ सकता है, लेकिन आप याद करके जाइए। जयपुर का याद करिए, जयपुर हो सकता है पूछ ले, तो जयपुर का है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सुदर्शन आर्ट गैलरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइएगा। समन्वय आर्ट गैलरी, ठीक है। यहाँ पे चतुर्दिक आर्ट गैलरी है, सुरेख आर्ट गैलरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 है यहाँ पे, समन्वय, सुदर्शन और सुरेख, ये याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समन्वय, सुदर्शन एंड सुरेख आर्ट गैलरी है, उसको जरूर याद करिएगा जयपुर में, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर तमिलनाडु। देखो यहाँ पर मेरी इतनी लंबी क्लास होती भी नहीं है, चाहे तो आप 5, 10, 15 मिनट का टाइम निकाल के टाइम से ज्वाइन हो सकते हैं, और उसको आपका कुछ नहीं जाएगा तो आपको कम से कम रिवीजन तो जरूर हो जाएगा, कुछ नहीं। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब रटने वाली चीज है, इसीलिए मैंने पूरा लिख दिया है कि आपसे क्या ही पूछूं कि हाँ ये कहाँ पर है, कहाँ है, सब रटने वाली चीज है। तो आप कोशिश करिए कि इसको रट्टा मारिए, बस यही काम करना है। कुछ चीजें तो होती है रटने वाली है, फैक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को रटिए और याद करिए। चलिए, तमिलनाडु है चोलमंडल रवि वर्मा आर्ट गैलरी, किलिमन्नूर अप्पा राव गैलरी, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब बेंगलोर के देखते हैं। तो बेंगलोर के कौन से हैं ये भी देख लीजिए। वैसे तो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, फिर से रिपीट करा देती हूँ, अहमदाबाद की भी, अहमदाबाद और जयपुर और जो भी है यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है। तो अहमदाबाद के कौन से हो जाएंगे, मार्बल आर्ट गैलरी, स्टेट गैलरी, आर्चर आर्ट गैलरी, ठीक है। यहाँ पर जयपुर समन्वय आर्ट गैलरी, सुदर्शन आर्ट गैलरी, चतुर्दिक आर्ट गैलरी, सुरेख आर्ट गैलरी, ये हो जाएंगे आपके जयपुर के। तमिलनाडु यहाँ पे चोलमंडल रवि वर्मा आर्ट गैलरी, किलिमन्नूर यहाँ पर अप्पाराव गैलरी, तो ये चीज आप याद करना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, बंगलौर। यहाँ पे बंगलौर देखते हैं, कर्नाटक। चलिए, तो यहाँ पर
वेंकटप्पा आर्ट गैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी जरूर याद करिएगा। रेनेसा गैलरी है। देखो इसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छा, मतलब जितना भी है एक्स्ट्रा में सब करा दूंगी आपको, बस ये है कि लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, क्रिम्सन आर्ट गैलरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सब आप याद कर लेना जितना भी है। यहाँ पर वेंकटप्पा आर्ट गैलरी जो बेंगलोर का बता रही हूँ, ठीक है, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, रेनेसा आर्ट गैलरी, क्रिम्सन आर्ट गैलरी, टाइम्स एंड स्पेस फॉर कंटेम्प्रेरी आर्ट बेंगलोर, ये भी याद करिएगा। ये जो 4 आपको बता रही हूँ उसका जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो ये चारों की चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। कोलकाता में देख लेते हैं, यहाँ पे चित्रकूट आर्ट गैलरी है, चित्रालय मतलब चित्रालय सेंटर है, भारतीय संग्रहालय है या फिर इंडियन म्यूजियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता में हो जाएगा। ये दो तो आप जरूर याद करिएगा, बंगलौर वाला और कोलकाता वाला। ठीक है, तो ये दो जरूर याद करिएगा। तो यहाँ पर वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, रेनेसा आर्ट गैलरी, क्रिम्सन आर्ट गैलरी, टाइम्स एंड स्पेस फॉर यहाँ पर कंटेम्प्रेरी आर्ट कोलकाता है। यहाँ पर चित्रकूट आर्ट गैलरी, चित्रालय सेंटर और भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम, तो इसको भी याद करिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर दीजिए। ये तो पूरा ही याद कर लीजिएगा, इसको भी 3 ही है तो आप याद करिएगा। अन्य में यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी पूरा, अन्य वाले तो आप सभी याद कर लेना जितना भी है, ये भी 4 ही है, 4 याद कर लेना। सालार जंग है यहाँ पर संग्रहालय जो हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये तो सभी लोग जानते होंगे, पटना बिहार। रजा पोथी, तो यहाँ पर जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए कि यहाँ पर खुदा बख्श ओरिएंटल आर्ट गैलरी में जो यहाँ पे पटना बिहार में कौन सा ग्रंथ, यहाँ पर जो ग्रंथों का चित्रण हुआ है यहाँ पर संग्रहित है। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, रजा पोथी खाना है तो रामपुर यूपी है। यहाँ पर ये वाला भी बताइएगा, रजा पोथी खाना रामपुर, बताइएगा। चलिए, तो संस्थापक हैं इसके नवाब फैजुल्ला खां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रामपुर वाला, क्योंकि यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में है। चलिए, तो यहाँ पे डोगरा आर्ट गैलरी है, ये जम्मू, यहाँ पर इसकी स्थापना का समय 1954। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको बता रही हूँ आप उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं लापरवाही करते हैं, क्योंकि सोचते हैं अच्छा आर्ट गैलरी है, क्या है 1 नंबर का छोड़ आएंगे, क्या जाता है, 1 ही नंबर तो आएगा, इतनी मेहनत करने से अच्छा है किसी और टॉपिक उठा ले, है ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो सीरियसली आपका तो ऐसे तो नंबर ही नहीं आ पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सोचेंगे कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का है कि वेस्टर्न में मैम आता ही कितना है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 नंबर के आते हैं, इससे ज्यादा हम उससे वेस्टर्न से अच्छा हम इंडियन पढ़ लें। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे क्वेश्चंस छोड़ते जाएंगे तो आपकी मेरिट कितनी बनेगी। फंडामेंटल में कितना ही आता है, आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं उसको भी छोड़ाएंगे। ग्राफिक से कितना आता है, ज्यादा से ज्यादा वो भी 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको भी छोड़ाएंगे। तो यहाँ पर छोड़ने वाली तो बात बिल्कुल, अगर सोचिए कि ऐसे ही टॉपिक धीरे धीरे करके सब छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या, आप ये बताइए क्या बचेगा। तो आपकी मेरिट तो बनेगी ही नहीं। तो आपको देखो यहाँ पर बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक नंबर, एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज आपको करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। इसके बाद मैं आपका शुरू करूंगी, यहाँ पे कुछ मूर्तिकार हैं उनके बारे में भी पूरा आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मूर्तिकार का क्या क्या माध्यम था और कौन कौन ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस है, उनका सब कुछ बातें बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान है, यहाँ पर भी उनके बारे में देख लेते हैं कि 1959 लेह लद्दाख। ठीक है, तो यह बता देते हैं कि जो ये बौद्ध अध्ययन संस्थान है यहाँ पे, यह संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से संबंध है। ठीक है, किससे संबंधित है, यहाँ पे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से बनारस से संबंधित है। चलिए, नोट में ये चीज देख लेते हैं, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान बनारस में है। ठीक है, यहाँ कहाँ पर है, ये बनारस में है। ठीक है, ये चीज नोट में लिख लीजिएगा कि यहाँ पर केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन, जो तिब्बती अध्ययन है ये कहाँ पर है, बनारस में है। ठीक है, याद रखिएगा। तिब्बती कृतियों का पुस्तकालय एवं अभिलेख, जो अभिलेखागार है यहाँ पर, ये खा है। ठीक है, ये खा है, कब मैं खा ऐसे ही बनाती हूँ, क्या करूँ। चलिए, तो खा अभिलेखागार हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, जो वो तिब्बती कृतियों का जो पुस्तकालय एवं अभिलेखागार। ठीक है, तो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन नीलामी घर जो है स्टॉकहोम जो है, यहाँ पे नीलामी घर है स्टॉकहोम। ठीक है, तो ये स्वीडन में है। कहाँ पर है, स्वीडन में।
जो 1674 में स्थापित हुआ था। इसको भी याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करिएगा, सभी याद करिएगा, ये वाले भी याद करिएगा। तो इसीलिए मैंने अलग से पॉइंट लिखवा रखे हैं कि ताकि आप उसको लर्न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी वाला भी देखो, ये भी वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जेम्स क्रिस्टी ने, जो जेम्स क्रिस्टी हैं, इन्होंने 1766 में यहाँ पे लंदन में क्रिस्टी नीलामी घर स्थापित किया था। किसने? जेम्स क्रिस्टी ने, ठीक है। जो जेम्स क्रिस्टी हैं उन्होंने 1766, ठीक है, ईस्वी में क्या करा था? लंदन में क्रिस्टी नीलामी घर स्थापित किया था। ये चीज याद रखिएगा। मीनल बजीरानी है जो एक महिला है, ने इन्होंने क्या 2000 में मुंबई में सैफरॉन नीलामी घर स्थापित किया था। कौन सा? सैफरॉन नीलामी। ये सैफरॉन है और यहाँ पे क्रिस्टी नीलामी, ठीक है, ये क्रिस्टी नीलामी, जेम्स क्रिस्टी, ठीक है, यहाँ पे 1766 और कहाँ? लंदन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं 2007 में। जो 2007 में मुंबई में नेवली तुली, जो नेवली तुली ने, ठीक है, नेवली तुली ने मतलब ओशियंस नीलामी घर, ये चीज याद रखिएगा। कौन सा? ओशियंस नीलामी घर स्थापित किया। तो यहाँ पर ये चीज पॉइंट याद करना, पहला है यहाँ पर ये चीज याद करना, यहां से याद करना, ठीक है। ये चीज तो आप याद करना, यहां से बता देती हूं। ये चीज जो यहाँ पर है, विश्व का सबसे प्राचीन नीलामी घर कौन सा है? यहाँ पर स्टॉकहोम, जो कहां पर है? स्वीडन, मतलब स्वीडन में है, ठीक है, जो यहाँ पे 1674 में स्थापित हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जेम्स क्रिस्टी जो यहाँ पे 76 ईस्वी में जो लंदन में क्रिस्टी नीलामी घर स्थापित किया था। किसने किया था? जेम्स क्रिस्टी ने किया था, ठीक है। यहाँ पे मीनल बजीरानी है, यहाँ पे महिला है, जो यहाँ पे 2000 में यहाँ पे मुंबई में सैफरॉन नीलामी यहाँ पर घर स्थापित किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेवली तुली। जो नेवली तुली है उन्होंने 2007 में, मतलब वही मुंबई में, ठीक है, यहाँ पे ओशियंस नीलामी घर स्थापित किया था, ठीक है। तो ये चीज जो पॉइंट आपको बताए हैं उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो आप भी लोग जानते हैं कि कोई मैटर होता है तो बहुत ज्यादा एकदम कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट आते हैं, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो इतना टाइम भी नहीं रह गया है कि आप बुक परचेस करें या फिर प्रैक्टिस सेट परचेस करें। तो आपके पास जितना भी, आपके पास जो भी मटेरियल है, बस कोशिश करिए कि उसी को बार बार पढ़िए, यही चीज करिए। बार बार मैटर इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। यही कोशिश करिए कि आप जो पुराने आपके पास किताबें रखी हैं, जो आपके पास पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, उसी से कर लीजिए। नई चीजों से कोई फायदा नहीं होता है। कोशिश करिए कि बस आप उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है बस आपको लर्न करना है मैटर को। बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मैटर को इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, लर्न करिए, यही चीज सबसे बड़ा तरीका है। बाकी तो मैंने आपको पूरा करवा दिया है। और साथ साथ में सारे स्टूडेंट मैं पहले बता रही हूँ कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी वाला आप जरूर पढ़िएगा, राज्य ललित कला अकादमी वाला भी इसको जरूर पढ़िएगा, इवन ललित कला अकादमी वाला भी जरूर पढ़िएगा। ये तीनों मैंने आपको पूरा फुल डिटेल्स में कराया है, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो आर्ट गैलरीज हैं, जो इंडियन आर्ट गैलरीज हैं, तो यहाँ पर मैंने दिल्ली, अहमदाबाद, तमिलनाडु, कोलकाता जितनी भी करवाई हैं वो सब तो यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मुंबई को नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने गलती करी थी कि यहाँ पर मुंबई का मुझे लगता है इसी में ही लिखवा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर मुंबई से आपका रिलेटेड वाला है तो आप इससे पहले कौन सा देखेंगे, मतलब जो इससे पहले आपका किसमें, राष्ट्रीय कला अकादमी वाले में आपको करवाया है, तो उसमें जाके आप वॉच करिएगा। लेकिन आप लर्न करिएगा। देखो यहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है कि आपको इतना ज्यादा लगे कि बोरिंग क्लास लगे, ठीक है। बाकी तो अगर लगती है 2-2.5 घंटे भी हो जाते हैं तो मुझे लगता है नॉर्मल है। जब मैं 2-2.5 घंटे बोल सकती हूँ तो आप लोग, मैं भी तो इंसान हूँ, तो आप लोग भी क्यों नहीं, सिर्फ आपको देखना ही तो है, समझना ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हर संडे कराया करूंगी, हो सकता है थोड़ा जल्दी टाइम कर दूं कि ताकि बच्चों को नींद ना आए, बहुत जल्दी नींद आ जाती है सारे बच्चों को। तो यहाँ पे हो सकता है 8:30 टाइम कर दूं, तो हो सकता है कि बच्चे काफी देर तक
क्योंकि 11:30 हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। कोशिश करूंगी कि 2.5 घंटे से लेकर 2 घंटे में आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे। और बाकी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ये चीज आपकी क्लास खत्म होती है और बाकी फिर मिलते हैं 10:30 बजे। आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा वो बरोक और रोकोको रहेगा। देखो, हमेशा टॉपिक में बता देती हूँ, जो यहाँ पर डेली ज्वाइन होते हैं उनको ही पता रहता है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उनको ही मिल पाती है। चलिए, तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रोकोको और बरोक रहेगा, तो अच्छे से पढ़ के आइएगा कि ताकि प्रैक्टिस सेट करने में अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको नया नया फील ना हो तो उसको एक बार तो थ्योरी पढ़ के आइएगा, बुक से पढ़ के आइएगा। बुक से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट कोई ऑथेंटिक बुक से पढ़िएगा, वेस्टर्न आर्ट जो आपका रोकोको और बरोक है। बाकी प्रैक्टिस सेट कराने की मेरी जिम्मेदारी है, पूरा बहुत अच्छे से कराऊंगी, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, अगेन थैंक यू। और जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा।